नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु 94 में। आज हम रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं ये बताएंगे और ये चैप्टर पढ़ाएंगे आज आपको। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये कोई दो समीकरण दिए हुए हैं, कोई दो समीकरण दिए हुए हैं दो चर वाले। तो देखिए इनमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण में हम x या y का मान निकालते हैं। देखिए कैसे, हमने ले लिया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे x की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, तो क्या हो गया y प्लस 4। देखो माइनस का y था, पक्षांतर में करेंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 पहले से था। अब ये हो गया, ये माना गया, इसको समीकरण 3 दे दो आप, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए जो x की वैल्यू आई थी हमारे पास, x की ये वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। देखो जहां x है वहां पर ये मान रखना है, तो क्या रखेंगे, देखिए हमारा क्या था समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 14, ये था। अब इसमें देखिए x का मान रखना है, x की जगह y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 14, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इस कोष्टक को ओपन कर लेते हैं, तो क्या आया, देखो 2y प्लस 4 बराबर 14। इस 4 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14 माइनस 4, इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से y का मान निकालना है, y का मान। तो देखिए क्या करेगा, इसमें 10 में ये 2 भाग देगा, क्या करेगा 10 में ये 2 का भाग देगा, क्यों देगा, देखो 2 क्या है, गुणा में है, 2 गुणा में, देखो ये कोई कट रही है 2 से, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, इंप्लाइज दैट y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। अब इस मान को आप समीकरण 1 या 2 में रखो तो उससे क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का मान। तो देखिए y के मान को, या y का मान समीकरण 2 में पुट करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, देखिए y का मान क्या है हमारे पास 5, तो रख दिया यहाँ पे बराबर 4। यहाँ से देखो माइनस का 5 है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x का मान क्या आ गया 9, x का मान कितना आ गया 9। और हमें यही याद करना था, x और y का मान याद करना था। बहुत ही आसान विधि है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हमें कह रखा है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हमारे पास देखिए ये कोई दो समीकरण थे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये कोई दो समीकरण थे। अब हम इनमें से समीकरण 2 को समीकरण 2 से देखते हैं। ये समीकरण 2 था, x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई y प्लस 4, ये समीकरण 3 आ गया। अब इस समीकरण 3 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखा। देखिए जहां x था वहां पे क्या रखना है, y प्लस 4, क्या रखना है y प्लस 4, तो y प्लस 4 रख दिया हमने। ठीक है, ये रख दिया, और समीकरण पहले से था y बराबर 14, कितना हो गया 2y प्लस 4 बराबर 14, ये हो गया। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5। अब जो y की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 या 1 में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा समीकरण 1 का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा समीकरण 1 का मान आ जाएगा। तो देखिए y का मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 था हमारा x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे y की जगह क्या रखना है हमें 5, क्या रखना है 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4, x माइनस 5 बराबर 4। तो देखिए 5 का पक्षांतर किया, माइनस का था किसमें हो गया प्लस में, तो x का मान कितना आ गया 9, यही हमारे आंसर है x और y के,
ये दोनों ही हमारे आंसर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, s माइनस टी बराबर 3, ये कोई एक समीकरण है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण 2 आ गया। देखिए इसको एक रैखिक समीकरण बनाना है, ये क्या भिन्नात्मक रूप में है, भिन्नात्मक रूप में क्या करेंगे हम, सरल रूप में, क्या करेंगे सरल रूप में। तो देखिए समीकरण 2 को यानी इसको, इसका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया 2 बार, 2 को s से गुणा किया कितना आया 2s, प्लस का चिन्ह है। 2 का भाग 6 में देखिए कितनी बार गया 3 बार, 3 को t से गुणा किया कितना आया 3t, ठीक है बराबर 6। अब देखिए इस 6 को भी इससे गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये आ गया। इसको मान लो आप समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए वही करना है प्रोसेस प्रतिस्थापन विधि के लिए। अब यहां लिखेंगे हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए यहां से s का मान निकाल लेते हैं हम, 2s इक्वल टू 36 माइनस 3t, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से s का मान निकाल लेते हैं, 36 माइनस 3t बटे में s, या सॉरी 2, कितना आ गया 2, s बराबर 36 माइनस 3t बटे में 2। अब ये मान आया हमारा, ये मान समीकरण, इसको 4 दे दो, तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 4 का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण नंबर हमारा एक कौन सा, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, तो s की जगह क्या रखना है 36 माइनस 3t बटे में 2, t पहले से 1 बराबर 3। देखें 36 माइनस 3t से कैसे, ये 2 गुना हो जाएगा, इससे कितना हो गया 2t इक्वल टू ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया माइनस का 5t, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5t इक्वल टू 30, t का मान कितना जाएगा यहाँ से 6, कितना आ गया 6। अब इस t के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा s माइनस टी बराबर 3, ये था। अब क्या करना है, t का मान रखना है कितना 6, कितना था 6, ये 3 बराबर में, तो s बराबर देखो ये 6 माइनस का है, इसका पक्षांतरण करेंगे 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9, यही हमारा आंसर है s और t का, s और t का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समीकरण 2 माना था, इसको क्या करना है हमें एक रैखिक समीकरण बनाना है। ये क्या है ऋणात्मक रूप में है, इसका क्या लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेके इसको हल किया, कितना है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, समीकरण 3। अब समीकरण 3 से देखते हैं, यहाँ से s की वैल्यू निकालते हैं, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 3t बटे में 2। अब इस मान इसको क्या दे देंगे हम समीकरण 4, क्या दे देंगे समीकरण 4, तो समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 क्या था हमारा s माइनस टी बराबर 3, अब इसमें देखो रखा हमने मान 36 माइनस 3t बटे में 2 माइनस t इक्वल टू 3, इसको सोल्व किया, देखो यहाँ लघुत्तम 2 है, इसको t से गुणा किया 2t, 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6, ठीक है। ये देखो माइनस के 5t है, इसको दायां पक्ष में ले जाओ और 6 को बायां पक्ष में ले आए, तो कितना हो गया प्लस का 30 प्लस का 5t। यहाँ से t की वैल्यू निकाली हमने, क्या आ गया 5 का भाग लगेगा 30 में, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब इस t के मान को क्या रखेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या था हमारा s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, तो देखिए s से t का मान क्या आया था हमारे पास 6, माइनस का चिन्ह पहले से समीकरण में इक्वल टू 3, 6 का पक्षांतरण करेंगे दाएं पक्ष में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया 9, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो देखिए इनका दशमलव उठा लेते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा आसान हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इसको देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 2x बटे में
10। भाई 10 क्यों लगाया, देखो 10 के बाद में कितने हैं अंक, एक, तो एक जीरो लगा दिया नीचे, फिर प्लस यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 3y बटे में 10, यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 बटे में 10। देखो तीनों यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x बटे में 10, 4x बटे में 10 प्लस 5y बटे में 10 इक्वल टू 23 बटे में 10। इसमें देखो ये तीनों 10 कैंसिल हो जाएंगे, लोग समझ लेंगे तो ठीक है। ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये क्या आ गया समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यहाँ से समीकरण 2 से देखिए 4x बराबर 23 माइनस 5y, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर 23 माइनस 5y बटे में 4, ठीक है। इसको समीकरण दे दो 3, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या आया था हमारा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13 ये था। अब यहाँ पर x का मान रखना है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है, ये इस वैल्यू को रखना है। तो देखिए 2 कोष्टक 23 माइनस 5y बटे में 4 इक्वल टू, सॉरी प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए इसको गुणा करो, अंदर 23 हुआ 46 माइनस 5 दूनी 10y, ठीक है। अब इस 4 को 3 से गुणा कर दो, कितना आया 12y, ठीक है। लेकिन ये 4 इस 13 से भी गुणा हुआ, कितना हो गया 13 चौक 52। अब देखिए माइनस का 10y और प्लस का 12y है, तो कितना बच गया प्लस का 2y, ठीक है। ये प्लस का 46 है, दाईं तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 52 में से 46 के टाइम कितना बचेगा 6। तो यहाँ से y का मान क्या आ गया 6 बटे में 2, इंप्लाइज दैट y बराबर 3। y का मान कितना आ गया 3, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया 3। अब ये जो y का मान आया है उसको समीकरण आप 1 या 2 में रख दो। चलो 2 में रख के देखते हैं हम। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 क्या था हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23 ये था, ठीक है। 4x ऐसे कैसे, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है हमें, प्लस 5 वैसे कैसे, y का मान कितना आया था हमारे पास 3, y का मान कितना आया था 3, 6 गुना 3 हो गया बराबर 23। तो 4x प्लस ये कितना हो गया 5 किया 15 बराबर 23। देखिए 4x इक्वल टू 23 माइनस 15, देखो 15 का पक्षांतर करेंगे प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो गया ये 4x बराबर कितना बच गया 8। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 8 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया भाई 2, कितना आ गया 2, और यही हमारा आंसर है x और y का मान, यही हमें ज्ञात करना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये दो समीकरण है, दशमलव में दे रखा है, क्या दशमलव में दे रखा है, तो इनकी दशमलव हटा लेंगे हम। देखो कितने अंक हैं दशमलव के बाद में 1, तो नीचे बटे में 10 लगा देंगे इसके, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे इनका, फिर तीनों का लगेगा 10 10, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, तीनों कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो दूसरे में, इसमें भी हमने 10 10 लगा दिया नीचे दशमलव को कैंसिल करने के लिए, तो ये तीनों 10 कैंसिल हो गए। देखो हमारे पास समीकरण 1 और 2 नया आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। हम लेते हैं समीकरण 2 से कि 4x बराबर 23 माइनस 5y, ठीक है। इसको क्या, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 23 माइनस 5y, क्या आ गया 23 माइनस 5y बटे में 4। ये समीकरण 3 का मान है वो 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था 2x प्लस 3y बराबर 13 ये था, इसमें x का मान रखा हमने, ये रख दिया, इनको आपस में गुणा किया, कुछ इस प्रकार की वैल्यू आई। ये वैल्यू आने पर क्या हुआ, देखो y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख दो, 1 में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या था 4x प्लस 5y बराबर 23, कुछ इस प्रकार था। तो देखिए 4x प्लस 5 से y का मान रखा 3 बराबर 23, इसको हल किया तो क्या आया 4x बराबर 8, कितना है 4x बराबर 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x का मान कितना आ गया 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए इसी प्रकार का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वही प्रोसेस करना है जिसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है हमारे पास, √3x माइनस √8y बराबर 0। देखिए भाई ये y x और y के रूट नहीं है, ये 3 के है और ये 8 के रूट है ओनली। ठीक है, x और y के रूट नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ से क्या करना है, किसी भी एक को प्रतिस्थापित कर दो यहाँ से। तो हमने क्या किया, इस 8 को 0 के बराबर में भेज दिया, माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये y आ गया। अब हमें चाहिए x का, तो x बराबर ये √3 गुणा में कहाँ जाएगा, इसके भाग में, इसके भाग में, साथ में क्या था इसके y, ये वैल्यू है ना, क्या आ गई, समीकरण 3। समीकरण 3, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा। ठीक है, इसमें रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए √2 से कोष्टक क्या है, x का मान √8 बटे में √3 और ये y साथ में इसके कोष्टक बंद प्लस √3y बराबर 0, ये आ गया। देखो इस √2 को √8 से गुणा करो, कितना हुआ, √16। तो √16 कितना होता है, 4। ठीक है, √16 का मान कितना होता है, √16 बराबर कितना होता है, 4। देखो इसको गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 रूट है, तो कितना हो गया ये 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4y। ठीक है, प्लस का चिन्ह है। ये √3 और ये √3 दोनों गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3, साथ में क्या है y बराबर में 0। टोटल कितना हुआ, 7y बराबर 0। हमें क्या चाहिए, y का मान। तो y बराबर देखिए 0 बटे में 7, 0 बटे में 7, तो y का मान कितना आ गया, 0। y का मान कितना आ गया, 0। देखिए 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी या अनंत या अपरिमित या अनिर्धारीय। ठीक है, तो क्या आया, y का मान 0। और y का मान 0, तो y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो भाई। समीकरण 1 क्या था हमारा, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, तो √2x ऐसे कैसे प्लस √3 ऐसे कैसे, y का मान क्या था, 0 बराबर 0। ये क्या हुआ, √2x, देखियो √3 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 बराबर में 0। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, √2x बराबर 0। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो x बराबर देखिए √2 कहाँ जाएगा, 0 के भाग में, 0 के भाग में, तो ये भी क्या आ जाएगा, x का मान भी 0 आ जाएगा। देखो 0 में √2 का भाग देंगे क्या आएगा, 0। यही हमारे आंसर है, x और y के मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको बस प्रतिस्थापन करना है, इनका किसी भी एक वैल्यू, या तो x का कर लो या y का प्रतिस्थापन कर लो। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 से या 1 से। तो हमने माना है समीकरण 2 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 से मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 1 से मानेंगे तो 2 में रख देना, 2 से मानते हैं तो समीकरण 1 में रख देंगे। जो भी आएगा प्रतिस्थापन वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। रखने के बाद में कुछ इस प्रकार का आएगा प्रोसेस। तो यहाँ से y का मान 0 आ जाएगा, फिर y का मान 0 समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 या 2 में रखते हैं तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2। दूसरा क्या, x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटे में 6। तो देखिए इनको क्या करना है, ये भिन्नात्मक रूप में है। भिन्नात्मक रूप में है तो हमें क्या करना है, एक रैखिक समीकरण बनाना है। इनको क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण के लिए क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 2 3 का 6, 2 का भाग 6 में 2 कितने बार गया, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करो कितना आया, 9x माइनस का चिन्ह। 3 का भाग 6 में देख कितने बार गया, 2 बार। 2 को 5 से गुणा किया कितना आया, 10y। ठीक है,
बराबर में कितना है -2। ये क्या हो गया 9x माइनस 10y। इस 6 को 2 से गुणा किया कितना आया -12 इसको समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1। इसी प्रकार इसको हल करते हैं, इसका वैल्यू उत्तर कितना आया 6। ठीक है, 3 का भाग 6 में दे कितनी बार गया 2 बार, 2 को x से गुणा किया कितना आया 2x, प्लस 2 का भाग 6 में दिया कितनी बार गया 3 बार, 3y। ठीक है, ये हो गया बराबर में कितना है 13/6। कितना है 13/6। देखिए ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया दोनों। ठीक है, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये क्या आ गया समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 है हमारे 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यहाँ से किसी भी एक को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 13 माइनस 3y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y बटे में 2। ये क्या आ गया समीकरण 3। समीकरण 3, समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ रखेंगे, देखिए x का मान 3, 9 क्या था x का मान 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर -12। इसको हल किया, 13 नाम 117 है, कितना हुआ 117 माइनस 9 थी 27y। इस 2 को इससे गुणा किया माइनस के 20y बराबर, इस 2 को इससे गुणा कर दो माइनस के 24, माइनस के 24, 12 दूनी 24। अब देखिए 27 माइनस का -20 माइनस का टोटल कितना हुआ माइनस का 47y, माइनस का 47y। देखिए उधर -24 है, 117 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 141। कितना हो गया 141। अब देखिए दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो गया, हमें चाहिए y का मान, y का मान तो 141 बटे में 47, 141 बटे में 47। तो लग कितने बार जा रहा है 3 बार, 47 से कम 47 और 47 किया 141। तो y का मान क्या आ गया y बराबर 3। क्या आ गया 3। अब y का मान, ये जो मान है उसको समीकरण 1 या 2 में रख दो आप, समीकरण 1 या 2 में, तो समीकरण 2 में रख लो y का मान 2 में पुट करने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या था हमारा 2x प्लस 3y बराबर में 13। 2x ऐसे के साथ प्लस 3 की ऐसे के से, ठीक है 3 की से y का मान कितना आया 3 बराबर में कितना है 13। 2x प्लस ये कितना हुआ 9 बराबर में 13। तो 2x बराबर ये कितना हो गया 9 उधर जाएगा तो 13 माइनस 9, माइनस का हो जाएगा प्लस का है जो, तो 2x बराबर कितना बच गया यहाँ पे 4। x का मान चाहिए तो 4 के भाग में जाएगा 2, क्योंकि एक गुणा में, तो x का मान कितना आ गया देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2। यही हमारे आंसर है, x और y के ये दोनों हमारे मान है और यही आंसर है। देखिए इसमें क्या था कि भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ था हमारे पास एक ही समीकरण, तो इसको हमने क्या किया एक साधारण रूप में परिवर्तित किया, मतलब रैखिक समीकरण में परिवर्तित किया। इसको रैखिक समीकरण में बनाया तो हमारे पास 2 समीकरण आई, इनमें से किसी भी एक को प्रतिस्थापन कर लिया। हमने यहाँ पर क्या किया है y का प्रतिस्थापन कर लिया तो x का मान आ गया। ठीक है, उस जो वैल्यू आई है उसको हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास y का मान कितना आ गया 3। अब ये मान आया उसको हमने समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 में रखने पर क्या आ गया x का मान 2, और यही हमारे आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करो और इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। देखिए y बराबर mx क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है। देखिए सर्वप्रथम हमें वही करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसका आंसर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 को दिया। दूसरा देखो 2x माइनस 4y बराबर -24। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे x माइनस 2y बराबर -12, इसको समीकरण 2। पुनः उसी प्रकार करना है हमें क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा ये x माइनस 2y बराबर -12। इसमें क्या करेंगे देखिए x बराबर
2y प्लस का हो जाएगा माइनस का 12, पक्षांतर करेंगे इसका तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या है समीकरण 3। समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 क्या था भाई, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो देखिए x का मान रखते हैं यहाँ पर, तो 2 कोष्टक x का मान क्या है, 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। 2 को 2 से गुणा किया कितना आया, 4y, 2 को इससे गुणा किया कितना आया, 24 प्लस 3y बराबर 11। देखो 4 और 3 7, ये तो कितना गया 7y बराबर 24 उधर जाएगा, तो 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 7 का भाग जाता है 35 में कितनी बार, 5 बार, तो y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान, y का मान 1 या 2, जो भी अच्छा लगेगा आपको समीकरण उसमें रख दो, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस 2y बराबर माइनस 12। ठीक है, x से कैसे माइनस 2, y का मान कितना है 5 बराबर माइनस 12, तो x ये कितना हो गया माइनस 10 बराबर माइनस का 12। यहाँ देखिए अब इस 10 का पक्षांतर करेंगे, 10 का पक्षांतर करेंगे माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो x बराबर माइनस का 2, कितना माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 2। अब देखिए क्या कह रखा है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कि y बराबर mx प्लस 3 है, जहां m का हमें मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना है हमारे पास 5, ये 5 लिख दिए इसमें, m का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान क्या है हमारे पास माइनस के 2 प्लस का 3, हल किया इसको कितना है माइनस का 2m प्लस का 3, इस 3 को दिले क्या हो गया 2 बच गया बराबर माइनस का 2m। अब हमें मान क्या चाहिए m का, तो 2 बटे में माइनस 2, ये होगा ना, इससे काट दे कितनी बार, एक बार, साथ में क्या है माइनस का 1, साथ में क्या है माइनस का 1, ये हमारा आंसर था। देखिए हमें क्या करना है, ये कोई इतना मतलब हार्ड या टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों को हमने हल किया, इसमें कॉमन था 2, 2 को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, हमारी नई समीकरण क्या आ गई, x माइनस 2y बराबर माइनस 12, माइनस 12 समीकरण 2 होगी। सभी स्टेप को जैसे हमने पहले किया है उसी तरीके से करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3 है, तो m का मान क्या होगा, तो ठीक है हम m का मान निकालते हैं यहाँ से। देखिए y का मान 5 आया था, x का मान माइनस 2 आया था, ये दिया हुआ है इसमें, तो क्या क्या आ गया m का मान क्या आ गया माइनस का 1। ये क्या करना था हमें, इसका आंसर लाना था m का मान, जो हमें माइनस का 1। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब इन्हें भी हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम इसमें संख्याएं मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, ये मान लिया हमने। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो भाई, इन दोनों संख्याओं का अंतर 26, अंतर का मतलब माइनस, तो देखिए x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 हो गया था। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है भाई, जैसे मान लो ये है बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या की कितनी है 3 गुनी, कितनी है 3 गुनी, ये समीकरण 2 होगी। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान
समीकरण एक में रखने पर देखिए समीकरण एक क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर 26 ये था। तो देखिए x की जगह क्या रखना है हमें 3y, क्या रखना है 3y, तो 3y माइनस ये y यहाँ पे है, ये कितना हो गया 26, क्या बच गया भाई यहाँ पे 2y बराबर 26, y का मान निकालो यहाँ से 26 बटे में 2, 2 एकम 2 और ये 13 बार अर्थात इम्प्लाई दैट y बराबर 13, y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण एक में रख दो, दो में रख दो, y का मान समीकरण दो में रखने पर देखिए y का मान कितना है 13, कितना है 13, तो कहां रखेंगे हम समीकरण दो, क्या था हमारा x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x से कैसे 3 भी से कैसे गुणा में y का मान कितना है 13, 13 3 39, x का मान कितना आ गया 39, x क्या माना था हमने बड़ी संख्या, y क्या माना था छोटी संख्या। देखो इनका अंतर भी देख लो, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x का मान 39, y का मान 13, घटाएं कितना बचेगा 26। इसका मतलब हमारा जो मान है वो सही है बिल्कुल, तो यही हमारे आंसर है, यही हमारे आंसर है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, इसके स्टेटमेंट को, दो संख्याओं का अंतर 26 है, हमने मान लिया वो दो संख्याएं कौन कौन सी है x और y, जिनमें बड़ी संख्या को x मान लिया, छोटी संख्या को y मान लिया, ठीक है। उनका अंतर, अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच में माइनस, क्या होता है माइनस, तो देखिए दोनों का अंतर कितना था 26, ये समीकरण एक होगी। फिर उसके बाद बोले कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है भाई, कि क्या है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो एक संख्या कौन सी हो गई मान लो बड़ी संख्या, छोटी संख्या की 3 गुनी है तो इससे 3 गुनी हो गई ना छोटी से, तो x बराबर 3y हो गई, ठीक है। अब जो मान था इसको समीकरण दो मान लिया, समीकरण दो का मान हमने एक में रख दिया, एक में रखने पर हमारे पास क्या है y का मान 13 आ गया। अब y का मान को हमने क्या किया समीकरण दो में रख दिया, क्या किया समीकरण दो में रख दिया, तो x बराबर 3y ये हमारा समीकरण दो था, तो देखिए यहाँ 3 7 था, y का मान 13 गुणा कर दिया तो कितना आ गया 39, यही हमारे आंसर है इसमें, यही हमारे आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या मान लेते हैं इसमें सॉल्यूशन, माना कि बड़ा कोण 8 डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले देखिए समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है, दो समपूरक कोणों का मान होता है 180 डिग्री, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण एक हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण कौन सा था x, छोटे कोण से कितना है 18 अधिक है, तो मतलब y प्लस 18, ये हो गया, ठीक है। इसको पक्षांतर कर लो भाई यहाँ से, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ठीक है, ये समीकरण दो। अब पुनः में उसी प्रकार करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखना है हमें यहाँ समीकरण दो से, इस समीकरण से देखिए x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ गया 18 प्लस वाई या y प्लस 18, ठीक है, ये मान आ गया हमारा समीकरण 3, क्या आ गया समीकरण 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। x की जगह क्या रखना है, देखो यहाँ पे x बराबर 18 प्लस वाई, तो 18
प्लस वाई, और पहले का ये वाई है ही पर ये ये तो कितना हो गया मिलके 2y, कितना हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर कितना हो गया 162। y का मान कितना आ गया 162/2, y बराबर 81 डिग्री। अब y का मान एक में रख दो, दो में रख दो, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो क्या था भाई हमारा, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। x ऐसे कैसे, y का मान 81 बराबर 18, x इक्वल टू 18 प्लस 81 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया 99, कितना आ गया 99 डिग्री। तो देखिए दोनों कोणों का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान कितना आ गया 99 डिग्री, y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। देखिए बड़ा कोण किसको माना था हमने, x को माना था, छोटा कोण किसको माना था, y को माना था। तो देखिए 81 छोटा है ना 99 से, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 180। हमने 180 लिखा था यहाँ पे, और आपको बताया था कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए हमें इससे क्या करना था कि बड़े कोण को x मान लिया, छोटे कोण को y मान लिया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया हमारा कि दोनों कोणों का योग कितना होता है भाई, समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये लिख दिया हमने x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर आगे स्टेटमेंट दे रखा है क्या कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन सा x, छोटा कोण कौन सा y, इससे ज्यादा छोटे कोण से कितना 18 डिग्री, कितना 18 डिग्री। तो देखिए इस प्रकार हो गया, इसको सेट कर लिया हमने एक समीकरण के रूप में x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान लिया। फिर प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से किसी भी एक का प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ से। तो देखिए x के वैल्यू क्या रहेगी 18 प्लस वाई, तो इस मान को क्या करेंगे, समीकरण इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री था हमारा समीकरण 1, उसमें मान रखा क्या है y का मान 81, क्या है y का मान छोटा कोण। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 क्या था हमारा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर y का मान रखा तो x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी प्रकार के। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए भाई एक तो नियत भाड़ा है, मतलब जो रेगुलर किराया होता है। ठीक है, किसी डेस्टिनेशन तक जाने का किराया मान लो 20 रुपए है। ठीक है, अब वो कोई व्यक्ति है उस डेस्टिनेशन से आगे जैसे किलोमीटर 5 किलोमीटर जितने भी दूरी जाना चाहता है, तो वो टैक्सी वाला क्या है उसका एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से। कितना ले रहा है, पर किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है वो पैसे, है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए अब माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए, उसके बाद में क्या करेंगे अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर पर भाड़ा y रुपए। हमने क्या मान लिया y, जो भाई एक्स्ट्रा किलोमीटर चल रहा है उसको क्या मान लिया भाड़ा y रुपए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो प्रश्न में क्या करा है। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। देखो भाई नियत भाड़ा तो यही रहेगा x ही, क्या रहेगा x ही, तो x दिया इसको प्लस। अब क्या कह रहा है वो 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है 105। तो देखिए ये थी ना एक्स्ट्रा y। ठीक है, कितनी चल रहा है वो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो जाना है उसको, तो इसको क्या कर दिया 10y बराबर कितना ले रहा है वो किराया 105 रुपए। कितना है 105 रुपए। इसी प्रकार देखिए आगे क्या हो जाएगा इसमें 15 किलोमीटर के लिए, देखो नियत भाड़ा तो x है ही प्लस
अब क्या हो जाएगा 15y बराबर कितना दे रखा है 155 रुपए। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो भाई। तो समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे कि x इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये हो गया। इसको समीकरण नंबर दिया हमने 3। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखते हैं अपन। समीकरण 1 कौन सा था भाई हमारा, x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105 ये था। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, इसमें देखो प्लस के 10y, प्लस के 10y बराबर कितना है 105, माइनस ज्यादा है 15y, प्लस 10y कम है, कितना बच गया यहाँ पे माइनस के 5y। इसे 155 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, 155 माइनस का ज्यादा है, माइनस 5y बराबर देखिए कितना बच गया यहाँ पे 50, इसका माइनस का, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान कितना आ गया यहाँ से 10, क्या आ गया 10 रुपए y का मान। ठीक है, अब y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। देखो समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10y का मान कितना आया 10 बराबर 105, x प्लस ये कितना हो गया 10 को 10 से गुणा किया 100 बराबर 105, x का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ से देखो 105 माइनस 100, तो x का मान कितना हो गया 5 रुपए। जहां x क्या माना था हमने नियत बड़ा, और y क्या माना था अतिरिक्त किलोमीटर पर जो चार्ज था उसका कितना है 10 रुपए। मतलब ये क्या करेगा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर, यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर भाड़ा कितना है y रुपए। मतलब वो x का जो जाएगा दूरी उसका 10 किलोमीटर, सॉरी प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लेगा 10 रुपए लेगा, कितना लेगा 10 रुपए लेगा प्रत्येक किलोमीटर पर। एक्स्ट्रा चार्ज कितना लेगा वो 10 रुपए, और नियत चार्ज कितना है उसका 5 रुपए, कितना है 5 रुपए। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा भाई। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देखो यहाँ क्या हो गया, नियत भाड़ा x प्लस अतिरिक्त क्या y, ठीक है कितना जा रहा है 25, ठीक है ना। अब x का मान क्या है हमारे पास 5 प्लस 25 से सिके से, y का मान कितना आया 10, 5 से सिके से प्लस 25 को 10 से गुणा किया कितना आया 250, टोटल कितना हो गया 255 रुपए, 255 रुपए। ये इसका लास्ट का आंसर आएगा भाई। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा उसे 255 रुपए, कितने देने पड़ेंगे 255 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं इसी प्रकार को एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, माना बल्ले का मूल्य x रुपए, गेंद का मूल्य y रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहे हैं 7 बल्ले 7 बल्ले अर्थात 7x प्लस 5 सॉरी 6 गेंद, तो कितना हो गया 6y, कितने रुपए में 3800 रुपए में। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार देखो बाद में उसने क्या किया 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम सभी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये समीकरण 2 है हमारा। ठीक है, यहाँ से किसी भी एक को प्रतिस्थापित कर लेते हैं हम, तो 1750 माइनस 5y, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1750 माइनस 5y बटे में 3, इसको समीकरण 3 मान लो आप, समीकरण 3। देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख लो, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने को। देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 800, ठीक है, ये था। अब x का मान रखो भाई, ये 7 है सिक्के से, x का मान क्या था 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस 6y 7 है बराबर 3800, ठीक है। अब देखिए इसको 7 को 1750 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 12250, ठीक है। 7 को 5 से गुणा करो, कितना आ गया माइनस का 33y। 3 को 6 से गुणा किया, कितना आया 18y। 3 को इससे गुणा किया, कितना आया 8 24 और 9000 11400, कितना आया 11400। ये कितना हो गया यहाँ पे, माइनस का 35y ज्यादा है, 18 कम है, तो 17y बच गया ना। अब देखो उसको इधर ले आओ, उसको इधर ले जाओ, तो 12250, ठीक है, माइनस 11400 इक्वल टू, यहाँ कितना बच गया माइनस का 17y, पक्षांतर में करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 17y। यहाँ पे कितना बच गया भाई 850 बराबर 17y। चाहिए क्या हमें y का मान, तो 850 बटे में 17, 17 पंजे 85, 5 और 0, y का मान कितना आ गया 50 रुपए, इकाई क्या थी इसकी। देखिए x का मान भी इसी प्रकार ज्ञात करेंगे कि y का मान कहाँ, या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। समीकरण 1 या 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान, जो x का मान था हमने बल्ले का मूल्य, तो देखिए x का मान हम निकालते हैं अभी, इसको मान को समीकरण 1 में रखकर। देखिए अब x के मान के लिए क्या करेंगे, y का मान कितना आया था, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में रख लो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x से प्लस 6y, y का मान कितना है तो भाई 50 बराबर 3800, 7x प्लस कितना है 6 पंजू 30, कितना हो गया 300 बराबर 3800। देखें 7x बराबर 3800 माइनस 300, देखो 300 का पक्षांतर हो जाएगा उधर दाएं पक्ष में, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7x बराबर कितना बच गया 3500। हमें चाहिए x की वैल्यू, 3500 में 7 भाग देगा, क्यों देगा भाई 7 गुना में, ठीक है, कहाँ ले जाएगा भाग में, 7 का भाग देगा 7 होंगे 35, x का मान क्या आ गया भाई 500 रुपए। अर्थात एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपए। बस जैसे क्वेश्चन ने बोला है उस तरीके से चलते जाइए, क्वेश्चन आसान है, प्रतिस्थापन विधि आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। तो देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन, माना अंश x है तथा हर y है। देखिए अंश और हर में होती है भिन्न, ठीक है, तो अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया। अब क्या करा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अंश में 2 और हर में 2, हर में 2,
ये हो गया, कितना बन जाता है 9/11, कितना बनता है 9/11। इसको हल करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा, इस तरीके से 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। देखिए 9y को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, इस 22 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे कितना बच जाएगा माइनस का 4। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या बोल रहा है, अंश और हर में देखो x में 3 और y में 3, तो कितना बन जाता है 5/6। इसको भी उसी प्रकार से हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा से। 6 को x से गुणा किया कितना 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3। समीकरण कितना आ गया भाई, ये 2। देखिए 6x पहले यहाँ से है, 5y को इधर लेके आएंगे माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 18 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, x बराबर 5y माइनस 3, x का मान आ गया 5y माइनस 3 बटे में 6। समीकरण 3 आ गया, 3 का मान 1 में रखने पर। देखो समीकरण 1 कौन सा था हमारा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। देखो भाई इसका मान 11, x का मान 5y माइनस 3 बटे में 6 माइनस 9y बराबर माइनस 4। 11 को 5 से गुणा किया कितना आया, 11 पंजे 55, 11 को 3 से गुणा किया कितना आया 33, 6 को 9 से गुणा किया कितना आया 54, कितना आया 54y, कितना आया 54y। ठीक है, फिर 6 को 4 से गुणा किया कितना आया माइनस का 24, माइनस का 24 ये आ गया। अब देखिए 55 ज्यादा है 54 कम है, ठीक है यही है ना, 55 ज्यादा है 54 कम है, 54 कम है, कितना बच गया यहाँ पे y बच गया। इस 33 को तो ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का 24 कितना बच जाएगा भाई प्लस का 9, y बराबर 9, कितना बच गया y बराबर 9। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, y का मान 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था भाई हमारा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। यहाँ रखो y का मान 9, तो 11x से से माइनस 9 कोष्टक 9 माइनस 4, ये क्या हुआ 11x माइनस 9 नाम 81 बराबर माइनस का 4। 11x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 77, देखो 81 उधर जाएगा, दाएं पक्ष में कितना हो जाएगा वो प्लस का 81, ठीक है, और ये माइनस के 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 77। यहाँ से x का मान कितना आ गया देखो 77 में 11 का भाग जाएगा 1 और ये 7 हुआ, तो x का मान कितना आ गया 7। अतः भिन्न क्या हो गया हमारी, अतः भिन्न का रूप क्या था भाई x बटे में y, x का मान कितना आया 7, y का मान कितना आया 9, कितना आया 9, ये हमारी भिन्न है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो कितनी हो जाती है 5/6। तो यह भिन्न ज्ञात करने, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है, अंश और हर को मानना है, ठीक है, अंश को x माना हर को y माना, और भिन्नात्मक रूप क्या होता है x/y रूप। ठीक है, अब क्या करेंगे वो 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ दिया, देखो कितना बन जाता है 9/11। इसको हल किया, एक समीकरण आ गई 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, ये समीकरण 1 आ गई। उसी प्रकार क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। देखो अंश और हर में 3 जोड़ दिया, ठीक कितना बन जाता है 5/6, कितना बन जाता है 5/6। इसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास क्या 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, समीकरण 2 आ गई। ठीक है, अब समीकरण 2 से वही प्रतिस्थापन विधि से 6x माइनस 5y बराबर -3, इसको हल किया, ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको समीकरण 3 मान लिया, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखा हमने, समीकरण 1 में रख दिया तो क्या है y का मान 9। अब इस y के मान को कहाँ रख दिया समीकरण 1 में,
हम चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान सेम आएगा। रख दिया हमने 1 में, मान कितना आ गया x का 7 आ गया। अब हमारे पास x और y का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, भिन्न, जो कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा था भाई भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न रूप क्या होता है हमारा, x बटा y, अर्थात अंश बटे में हर। तो देखिए x का मान कितना है 7 और 9 किसका मान था, हर का। अंश का मान 7, हर का मान 9, अतः भिन्न क्या हो गई हमारी 7 बटे 9। यही हमारा आंसर है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और अच्छा सा करते हैं, बने रही वीडियो। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी भाई। ठीक, क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब आज वर्तमान है, तो वर्तमान से क्या बोल रहे हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात बाप कौन है यहाँ पे, जेकब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यदि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी भाई। आज से 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र से कितनी ज्यादा थी, 7 गुनी ज्यादा थी भाई आयु। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो हम देखो हम यहाँ पर मानेंगे, माना जेकब की आयु, औसत में लिख दो पिता, x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार तो देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी है भाई, x वर्ष। 5 वर्ष बाद, जहां बाद आ जाए तो क्या करना है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, क्या आ जाए, बाद आ जाए तो क्या करना है, प्लस का चिन्ह, बराबर क्या कह रहा है, उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी भाई। पुत्र की आयु देखो, पुत्र की आयु कौन सी थी, y, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो देखो पुत्र की आयु है, वो भी तो 5 वर्ष आगे बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है कि पिता ही बढ़ रहा है या पिता की उम्र ही बढ़ रही है, बेटे की भी तो बढ़ेगी उम्र, तो दोनों की बढ़ेगी। तो देखिए पिता की उम्र 5 वर्ष बाद x प्लस 5, तो पुत्र की y प्लस 5, कितनी हो जाएगी, देखो 3 गुनी किसकी, पिता की। इसको हल किया, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10। ये समीकरण 1 हो गया भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसी प्रकार एज इट इज, इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, देखो 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व आ रहा है तो क्या करना है, हमें माइनस का चिन्ह लेना है। कितना पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र, तो पुत्र की आयु तो कम होगी ना 5 वर्ष पहले, 5 साल छोटा होगा ना 5 वर्ष पहले। कितनी थी भाई, 7 गुनी थी। कितनी थी, 7 गुनी। ये लो जी 7 गुनी कर दिया, इसको हल किया, इसको x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर 5 उधर जाएगा प्लस का। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 30। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है जी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या था, समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x माइनस 7y माइनस 30। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालो, तो 7y माइनस 30, इसको मान लो आप समीकरण 3। क्या मानोगे, समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस 3y बराबर 10, तो x की जगह क्या रखना है, 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। ये आ गया, 7 में 3 कितना बचा, 4, 4y बराबर देखो 30 उधर जाए कितना हो जाएगा, 40। इंप्लाई दैट y का मान कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। इकाई क्या है इसकी, वर्ष, तो y का मान कितना आ गया, 10 वर्ष। अब y का मान, y का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने को वो समीकरण एक में रख रहे हैं। समीकरण एक क्या था भाई हमारा, देखिए यहाँ x माइनस 3y बराबर 10 ये रखा। अब x ऐसे कैसे माइनस 3y का मान कितना है भाई 10 बराबर 10, x माइनस ये कितना हुआ 30 बराबर 10, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 10 प्लस 30। देखिए 30 है माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 40, इकाई क्या है भाई वर्ष। ठीक है, ये इनकी दोनों की वर्तमान आयु आ गई। जहां x क्या था जेकब की आयु या पिता की आयु, y क्या था पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी आ गई 10 और पिता की आयु कितनी आ गई 40 वर्ष। ये दोनों की क्या है वर्तमान आयु है। क्या है वर्तमान आयु, माना जेकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझाया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।